हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। आइए बेटा शुरू करते हैं। आज क्लास 11th का एक बहुत ही इजी सा चैप्टर हमारे पास है। चैप्टर का जो नाम है वो है बेटा ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन या सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं सर सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है बेटा। जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे। जैसे हम अगर गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज के टाइम पे भी एक बिल होगा, सेल करेंगे तो सेल के टाइम पे भी एक इनवॉइस काटा जाएगा। आप स्कूल में फीस जमा करवाते हैं तो आपको एक गुलाबी रंग की पर्ची मिलती है जिसे हम ठीक है रिसिप्ट बोल देते हैं, कैश रिसिप्ट बोल देते हैं। आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं बेटा, फॉर्म का एक पार्ट आपको वापस मिल जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है बेटा। ठीक है, तो वेरियस काइंड ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट जो है आज हम समझने वाले हैं। आइए बेटा फटाफट से देख लेते हैं इनको। आइए, कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट आर द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड। ये पहला सबसे पहला रिटन रिकॉर्ड होता है बेटा अबाउट द डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी लिखी जाती है। ठीक है, दे प्रोवाइड बेसिक डेटा लाइक डेट, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। तो जैसे सब कुछ उसके अंदर लिखा जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर परचेज की ट्रांजैक्शन है तो उस पर लिखा जाएगा किस तारीख को आपने परचेज करी है, ठीक है, कितनी अमाउंट की आपने परचेज करी है, कौन से पर्सन है जो ठीक है सामान खरीद के लेके जा रहा है, बायर का नाम वगैरह आप जो है वहां पे लिखते हैं बेटा। सही है। उसके बाद देखिए, एंट्रीज इन द बुक्स आर ऑलवेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपके सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं बेटा, और इस सोर्स डॉक्यूमेंट से फिर बाद में क्या की जाती है, जर्नल एंट्री पास की जाती है। ध्यान रखना, क्लियर है। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट और उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज बनाते हो। फिर कहते हैं सर एज पर द वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, वेरीफेबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है सर हर एक ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस, कोई प्रूफ होना चाहिए जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो कहते हैं एज पर वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड शुड हैव सफिशिएंट एविडेंस। कुछ ना कुछ एविडेंस उसका होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट आर रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट है, भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लीजिए कैलकुलेटर, तो आपको जानते हैं मैंने ये कैलकुलेटर 5,000 रुपए का खरीदा बेटा। आप कह रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हो, मार्केट में 300 का मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ बेटा बिल है मेरे पास इसका, अगर बिल है तो ठीक है फिर मानना पड़ेगा, प्रूफ है बेटा इस बात का। क्लियर है। अच्छा जी आगे देखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट आर वेरी एसेंशियल ड्यूरिंग ऑडिट एंड टैक्सेशन। बेटा जब ऑडिट होती है, जब सीए साहब आएंगे बेटा ऑडिट करने, ठीक है, तो आप उनको प्रूफ के तौर पे क्या दिखाते हो, बिल्स दिखाते हो बेटा। क्लियर है। आइए, ऑल्सो सर्व एज लीगल एविडेंस इन कोर्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर हम कोर्ट में भी ठीक है सोर्स डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। हम कुछ कॉमन टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट देखने वाले हैं बेटा। सबसे पहले होता है कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो क्या होता है बेटा, जब आप कैश में कोई सामान खरीदते या बेचते हो, जब आप कैश में कोई सामान खरीदते या बेचते हो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसे आप क्या बोलते हैं, कैश मेमो। उसे बिल नहीं बोलते बेटा। ठीक है, तो अगर आपने कैश में सामान खरीदा या बेचा है उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट मिला उसे नाम क्या दे दिया बेटा आपने, कैश मेमो बोल दिया। ठीक है, issued when goods are purchased or sold for cash and contain details such as item, क्या आइटम आपने खरीदी बेची है, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है और टोटल अमाउंट क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे कैश मेमो का आपको ठीक है एक फॉर्मेट जो है इंटरनेट से निकाल के दिया हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाएगा, एड्रेस ऑफ सेलर, डॉक्यूमेंट का नाम, कंपनी का नाम और तारीख आ जाएगी बेटा। बायर का नाम, मान लीजिए मैं खरीद रहा हूं तो सर मिस्टर विशाल, ठीक है, मेरा एड्रेस आ जाएगा बेटा हिसार हरियाणा। ठीक है, सीरियल नंबर, क्या क्या सामान आपने खरीदा, कितने तरह का, फिर मैंने क्या क्या खरीदी, मैं मान लेता हूँ सर मैंने बुक्स खरीदी है अकाउंटेंसी की। ठीक है, 3 बुक्स मान लो मैंने खरीदी है और 500 रुपए की एक आई है बेटा, तो टोटल कितना आ गया, 1500 रुपए। यहाँ पे टोटल आ जाएगा बेटा 1500 रुपए और साइन हो जाएंगे बेटा नॉर्मल से। क्लियर है, ये कैश मेमो है। कब खरीदा कब इशू किया जाता है, जब कैश में खरीदा या बेची होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे कहते हैं कैश मेमो इज द बेसिक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कैश मेमो कैश की ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती होगी। ठीक है, फिर आता है बेटा हमारे पास इनवॉइस एंड बिल। ठीक है, इनवॉइस क्या होता है बेटा, एक तरह के सेल इनवॉइस हो गया। जैसे हम सामान बेचते हैं उधार में तो फिर उसे सेल इनवॉइस बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं। ठीक है, प्रीपेड बाय सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इनवॉइस कंटेन नेम ऑफ पार्टी, रेट, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट। सेम सेम डेटा बेटा जो कैश मेमो में होता है, बस पर्पज बदल गया। कैश मेमो जो है वो कैश ट्रांजैक्शन के लिए और सेल इनवॉइस जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड इन 2 कॉपीज। 2 कॉपी बनाई जाती है बेटा। ओरिजिनल कॉपी आर सेंट टू बायर एंड डुप्लीकेट कॉपी फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब जो दूसरी कॉपी होती है, डबल कॉपी बनती है इसकी। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ आ गई। फिर आता है सर बिल क्या होता है। बिल भी
एक तरह से इनवॉइस ही होता है बेटा, ठीक है। परचेज के टाइम पे इसको बिल बोल दिया और सेल के टाइम पे इसको इनवॉइस बोल दिया। कहते हैं जी बिल इज रिसीव्ड बाय बायर व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इनवॉइस एंड बिल आर टू टर्म्स यूज्ड सिनोनिमसली एंड मीन द सेम थिंग। दोनों ही एक ही मतलब है, दोनों में कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। आइए सर आगे चलते हैं। फिर आता है सर हमारे पास रिसिट्स। रिसिट क्या होता है बेटा? जब हम कैश पे करते हैं किसी को, कैश में पैसा दे, मतलब पैसा दे रहे हैं किसी को, और ठीक है सामने वाला मुझे गुलाबी रंग की पर्ची दे रहा है, उसी को अपन रिसिप्ट बोलते हैं बेटा, क्लियर है। जैसे किसी बच्चे ने मेरे को फीस दी और फीस के बदले में मैंने उसे ठीक है पिंक कलर की एक स्लिप या किसी भी कलर की एक स्लिप दे दी, भाई ठीक है तेरा पैसा आया हुआ है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल में फीस जमा करवाते हो तो आपको मिलती है। कहते हैं जी रिसिप्ट इज इशूड व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ कस्टमर। इट कंटेन्स डेट, अमाउंट, नेम ऑफ कस्टमर। तो कॉमन डेटा बेटा जो कंटेन करा जा रहा है। ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू कस्टमर। तो आपको जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो आपको मिलती है, और डुप्लीकेट कॉपी वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए रख लेता है, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, रिसिप्ट इशू की जाती है, और मेकिंग पेमेंट वी रिसीव रिसिप्ट, ठीक है। तो जब मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं रिसिप्ट काट के दूंगा सामने वाले को, मैं इशू करूंगा। और बेटा जब ठीक है मैं पैसे दूंगा तो मैं सामने वाले से रिसिप्ट लेके आऊंगा, क्लियर है। आइए जी, उसके बाद आता है बेटा एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है, इसे बोलते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट किस टाइम पे इशू किया जाता है? सोच के देखो, सोचो सर। ये इशू किया जाता है परचेज रिटर्न के केस में। किस केस में? परचेज रिटर्न के केस में। परचेज के केस में तो बिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट नोट हो गया। सर इसको डेबिट नोट क्यों बोलते हैं? तो ध्यान से समझो क्यों बोलते हैं, मैं समझा रहा हूँ। सर आप परचेज की एंट्री क्या करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं हमने राम से पैसा खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब परचेज रिटर्न की एंट्री करोगे तो क्या होगी? राम डेबिट होगा और टू क्या होगा बेटा? परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज के केस में जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया इसे तो हमने बिल बोल दिया बेटा, इसे हमने क्या बोल दिया? बिल। और इस केस में जो डॉक्यूमेंट इशू करा इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट नोट बोलते हैं। उसको डेबिट नोट इसलिए बोला जाता है क्योंकि राम के अकाउंट को हमने डेबिट करा है, ठीक है। राम के अकाउंट को डेबिट करा है तो हम उसे बोलेंगे भैया वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट, हमने तेरे खाते को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया है बेटा। बोलो बात क्लियर है। आइए, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। परचेज रिटर्न के केस में होता है। इट इंडिकेट्स सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। हम बोलते हैं भाई राम का खाता डेबिट हो गया। सप्लायर कौन था? राम, जिससे हमने सामान खरीदा था, उसे हमने सामान वापस कर दिया, ठीक है। इट कंटेन सेम डेटा है, देखो डेट, नेम ऑफ अकाउंट्स डेबिटेड, ठीक है, अमाउंट एंड रीजन। रीजन भी डाला जाता है कि क्यों हम आपका सामान रिटर्न कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉपी गिवन टू सप्लायर, डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। और ये देखिए एक मैंने आपको स्पेसिमेन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरह का डेबिट नोट है बेटा, किसी कंपनी का है। नंबर आ जाएगा किसका है, तो हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया था मिस्टर राम, तारीख लिख दी जाएगी जो भी तारीख होगी। और वी हियर बाय इन्फॉर्म दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट विद द रुपीज। हम कितने रुपए से, मान लो 10,000 रुपए से आप ठीक है उसके खाते को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि 10,000 का सामान हमने वापस कर दिया। यहाँ पे क्वांटिटी, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, रेट और अमाउंट आ जाएगा बेटा, ठीक है। और एक रीजन लिख दिया जाएगा कि क्यों हमने आपका सामान वापस किया है, ठीक है। ऐसे ही क्रेडिट नोट भी होता है बेटा, सेम। क्रेडिट नोट किस लिए इशू किया जाता होगा? क्रेडिट नोट तो होता है बेटा सेल्स रिटर्न के केस में। किस वजह से आ रहा है? सेल्स रिटर्न के केस में, ध्यान रखना है, ठीक है। क्रेडिट नोट क्यों आ रहा है? सेल्स रिटर्न के केस में। आइए, इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर जब हमें सामान वापस करता है, इट इंडिकेट दैट कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ये बताता है कि हमने कस्टमर का खाता क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी हम रख लेते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है बेटा, ओरिजिनल कॉपी सामने वाले को दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी रखी जाती है, क्लियर है। आइए जी आगे देखते हैं हम। ऐसा क्रेडिट नोट भी सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे आएगा वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट, ऊपर था बेटा वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं सर पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है बेटा? ये वो फॉर्म है जो बैंक में पैसा जमा करने के काम आता है। डिपॉजिट फॉर्म है बेटा ये आपका, ठीक है। कैसा फॉर्म है? डिपॉजिट फॉर्म है, ठीक है। बैंक में पैसा जमा करवाने के काम में आता है। कहते हैं दिस इज द फॉर्म प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर डिपॉजिटिंग मनी। ईच पे इन स्लिप हैज काउंटर फॉइल विच इज रिटर्न टू डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइन्ड। देखिए बेटा ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा रखा है, ये पूरा फॉर्म दिख रहा है ना ये आपको, ये यहां से यहां तक का ये पे इन स्लिप है। अब ध्यान से देखो, इसमें दो हिस्से हैं। एक यहाँ से ये फट जाता है बीच में, अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। एक छोटे वाला हिस्सा है, एक बड़े वाला हिस्सा है। तो ये जो छोटे वाला हिस्सा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा छोटे वाला, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है? स्टाम्प करके यहाँ पे, यहाँ स्टाम्प करेगा बैंक अपनी, ठीक है, और कस्टमर को वापस कर देगा छोटे वाला हिस्सा। जो कस्टमर को वापस किया जाता है इसे ही काउंटर फॉइल बोला जाता है बेटा, इसे बोलते हैं काउंटर फॉइल, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है ईच पेन स्लिप हैज काउंटर फॉइल विच इज रिटर्न टू डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय कैशियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा चेक। चेक क्या होता है बेटा? जब अपने को किसी को पैसे देने या हमें बैंक से पैसा निकालना है तो हम चेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अ चेक इज ए रिटर्न ऑर्डर
टू बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू बियरर, बियरर का मतलब होता है हु इज होल्डर ऑफ द चेक, ठीक है, और नेम्ड पर्सन या फिर जिसका भी नाम लिखा होगा बेटा यहाँ पे। कहते हैं जी ईच चेकबुक कंटेन काउंटर फॉइल विच इज फिल्ड व्हेन चेक इज इशूड। तो ये चेकबुक है मान लो, ठीक है, तो चेकबुक में इधर चेक है, यहाँ पे चेक है, इधर बेटा काउंटर फॉइल होती है, यहाँ काउंटर फॉइल होती है। काउंटर फॉइल में क्या होता है, चेक नंबर लिखा जाता है और किसको पे किया वो लिखा जाता है और अमाउंट लिखा जाता है। तो जितने भी चेक आप काट के देंगे उसका यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड लिख दिया जाएगा बेटा, ठीक है, ताकि कल को अपने को मिलाना हो तो मिला सकते हैं, ठीक है। काउंटर फॉइल रिमेन विद द होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो देखिए ये चेक है हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि किसको पेमेंट किया जा रहा है, यहाँ तारीख आ जाती है, अमाउंट आ जाता है बेटा, अमाउंट इन वर्ड्स आ जाता है, ये चेक नंबर होता है बेटा आपका और यहाँ पे साइन हो जाते हैं। क्लियर है? आइए सर आगे देखते हैं। फिर आते हैं सर हमारे पास वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं सर समझिए। वाउचर्स बेटा कंपनी खुद प्रिपेयर करती है अपने रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, बिल होते हैं, बिल की हेल्प से वाउचर बनाए जाते हैं और वाउचर की हेल्प से फिर जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है। वाउचर कंपनी अपने आप बनाती है, जबकि बिल अगर मैं सामान खरीद के ला रहा हूं तो सामने से मिलता है बेटा मेरे को, ठीक है। क्लियर है? आइए, कहते हैं वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड देन अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड विद द वाउचर्स। तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसके बाद वाउचर बनता है, फिर जर्नल एंट्रीज होती है बेटा, ठीक है। पहले हमने क्या बनाया, सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया बेटा, उसके बाद हमने क्या बनाए, वाउचर्स बनाए, और वाउचर से फिर क्या की जाती है बेटा, बुक्स में एंट्रीज की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर कहते हैं सेपरेट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग वाउचर। अ वाउचर स्पेसिफाई विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। वाउचर में यही तो लिखा होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, यही मेन बात वाउचर में होती है बेटा, ठीक है। यूजुअली अ वाउचर इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड काउंटर साइन बाय ऑथराइज्ड पर्सन। आप मैनेजर बोल सकते हो भैया, ठीक है। बनाया अकाउंटेंट के द्वारा जाता है और उसको एक पर्सन ऑथराइज होगा, वो साइन करेगा भी ठीक है मेरी अप्रूवल से हो रहा है, ठीक है। ईच वाउचर कैरीज अ सीरियल नंबर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर सीरियल नंबर्स होंगे बेटा, ठीक है। रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट आर अटैच्ड विद वाउचर, तो मतलब जिस बिल के बेस पे वाउचर बनाया गया उस बिल को और वाउचर को साथ में स्टेपल करके, ठीक है, फिर अकाउंटेंट के पास भेज दिया जाता है कि भैया जर्नल एंट्री पास कर दे, ठीक है। आइए बेटा डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर बता रखा है, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है सर मीनिंग। सो सोर्स डॉक्यूमेंट रिटर्न एविडेंस होते हैं बेटा इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जबकि वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो एविडेंस होता है कि हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट बताता है कि ट्रांजैक्शन हुई है, वाउचर बताता है कि यस हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। ट्रांजैक्शन होना और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। सोर्स डॉक्यूमेंट बता रहा है ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई है, जैसे मैं बिल दिखा रहा हूं तो इसका मतलब मैंने परचेज करी होगी, लेकिन अगर मैं वाउचर दिखा रहा हूं इट मींस कि मैंने परचेज को रिकॉर्ड भी करा होगा बेटा। बोलो बात क्लियर है? सो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? उसके बाद कंटेन्स फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये सारी बातें लिखता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है, कौन पार्टी थी, क्या तारीख थी, क्या नाम था, ठीक है, क्या आइटम थी, उसके बाद क्या रेट था, क्या अमाउंट था, सब कुछ लिखा होगा उसके अंदर। ये मेनली बताता है सर, ठीक है, कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, वाउचर जो है, ठीक है। एविडेंस, ये एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का और ये है करेक्ट रिकॉर्डिंग का एविडेंस बेटा, ठीक है। प्रिपरेशन, ये प्रिपेयर किया जाता है ओरिजिन ऑफ द ट्रांजैक्शन पे, यानी अगर मैं खरीद के ला रहा हूं बेटा सामान तो जहां से खरीदा होगा वो मेरे को बना के देगा बेटा, ठीक है। और ये अकाउंटेंट खुद कंपनी का अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है बेटा। क्लियर है? सो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा टाइप ऑफ वाउचर, वाउचर कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के वाउचर है बेटा, कैश वाउचर या नॉन कैश वाउचर, ठीक है। कैश वाउचर वो होते होंगे बेटा जिनकी ट्रांजैक्शन कैश में होती होगी और नॉन कैश वाउचर क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए बनते होंगे। आप खुद समझदार हैं इसके लिए, ठीक है। आइए जी, तो कैश वाउचर दो तरह के होते हैं बेटा, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अब हम देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। कैश वाउचर देखते हैं। कहते हैं जी प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कैश रिसिप्ट भी हो सकती है और कैश पेमेंट भी हो सकती है बेटा, ठीक है। आइए डेबिट वाउचर देखते हैं, जब पैसा आउटफ्लो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने रेंट पे करा है बेटा, रेंट, तो आप उसकी एंट्री क्या करते हो बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपने एंट्री करी। अब ध्यान से समझो, मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन सा खाता डेबिट हुआ है। अगर ये कैश में हो रहा है तो पक्की बात है क्रेडिट तो कैश ही हो रहा होगा अपना, ठीक है, तो इसका नाम रखा डेबिट वाउचर। ये सिर्फ ये बताता है कि कौन सा खाता डेबिट करना है। सिर्फ डेबिट क्यों बताता है सर, क्योंकि क्रेडिट तो 101% कैश ही हो रहा होगा ना, ठीक है। तुम्हें सिर्फ डेबिट बताना है, क्रेडिट हमें पता है, क्रेडिट मैं जानता हूं कि कैश हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया डेबिट वाउचर बेटा, ठीक है। देखिए प्रीपेड व्हेन कैश इज पेड, एग्जांपल देखिए बेटा, कोई खर्चा पे कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी भी तरीके से पैसा आपने जो है पे किया है बेटा। क्लियर? इफ नो सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल, रिसिप्ट पोर्शन ऑफ डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो इसका एक
पोर्शन है बेटा, रिसिप्ट पोर्शन, उसको फिल किया जाता है, उससे सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह रखा जाता है। क्रेडिट वाउचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट वाउचर तब होता है जब कैश आ रहा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को कमीशन मिला, तो एंट्री क्या होती होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो क्रेडिट वाउचर में मुझे ये तो पता है डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट तो पक्का कैश ही हो रहा होगा, मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्रेडिट क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ गया बेटा क्रेडिट वाउचर। तो कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, कैश सेल्स, ठीक है, कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके से रुपया आ रहा हो तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा? क्रेडिट वाउचर बोल देते हैं। कंटेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर होता है बेटा? डेट लिखोगे, कॉमन चीज है, सीरियल नंबर हर एक डॉक्यूमेंट पे होगा, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड और डेबिटेड, ठीक है, ये बताना पड़ेगा बेटा आपको, नरेशन आपको बतानी पड़ेगी, अमाउंट बताना पड़ेगा, और कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने बनाया उसका नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आइए, नॉन कैश वाउचर किस लिए होता है बेटा? ये नॉन कैश यानी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, उधार के ट्रांजेक्शन के लिए होते होंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल, ठीक है, सारे उधार के ट्रांजेक्शन है। फिर एक आता है बेटा हमारे पास कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है? प्रीपेड व्हेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट और मल्टीपल क्रेडिट और वन डेबिट। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री हमने देखी थी, याद है, जहां पे एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं उसी को कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते थे। तो ऐसे वाउचर जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट है उसे कंपाउंड वाउचर बोलते होंगे बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डेबिट कंपाउंड वाउचर क्या होता है? जिसमें मल्टीपल डेबिट हो, और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर क्या होता है बेटा? जिसके अंदर मल्टीपल क्रेडिट होते हैं। बोलो बात क्लियर है? सो आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था बेटा, एक बार इसको रीड कर लेना। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना बेटा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही करेंगे।